Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in today's video lecture, I'm going to start the first poem of Flamingo book, and the title is My Mother at 66, written by Kamla Das. So before starting the explanation of this poem, let us have a quick look about the poet of this poem. Kamla Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. कमला दास का जन्म केरला के मालाबार में हुआ था 1934 में, और कमला दास भारत के उन अग्रणी पोएट्स में से एक हैं. काफ़ी रिनाउंड पोएट हैं. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. इनके काम में बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी दिखाई देती है और आप इसको फील कर सकते हैं इस पोएम को पढ़ के, इस पोएम को समझ के. इस पोएम में उन्होंने अपनी माँ के बारे में ही एक्सप्लेन किया है और इनके पोएम में एक इंडिजीनियस फ्लेवर हमें दिखाई देता है. बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं रहता है इनके पोएम का सब्जेक्ट मैटर, या जो भी लिटरेरी इनका वर्क है उसमें बाहरी तत्वों का, एक्सटर्नल एलिमेंट्स का कोई भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें नहीं देखने को मिलता है. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी. केरला में कमला दास को माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता है. ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, खास करके MCQs में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है. ऐसे पूछा जा सकता है कि माई मदर एट 66 इज़ रिटन बाय, तो हो सकता है वहाँ पे कमला दास ना लिख के माधवी कुट्टी लिखा हो, इसलिए आपको थॉरोली इस पोएम को पढ़ना होगा. तो क्या कह रहा है कि कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ इंग्लिश में पब्लिश की हैं और मलयालम में भी. किस नाम से? माधवी कुट्टी के नाम से. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. 1977 में अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट नाम के नॉवेल को पब्लिश कराया था इन्होंने. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज इन 1992, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री. पोएट्री पे 5 किताबों के अलावा पद्मावती द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में पब्लिश हुई. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर who captures the complex subtleties of human relationship and lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. मानवीय मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं के ऊपर जो भी इनका लिटरेरी वर्क होता है वो बेस्ड होता है. और ये जो प्रेजेंट पोएम है माई मदर एट 66, इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप बखूबी देख सकते हैं. एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? बूढ़ा होना, बुढ़ापे का आ जाना हमारे हाथ में नहीं होता है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होता है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, उनकी क्या आशाएं हैं आपसे? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me. अपने पेरेंट्स के घर से पिछले फ्राइडे को कोचिंग के लिए जब मैं आ रही थी सुबह सुबह, तो मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हैं, डोज ओपन माउथ्ड. वो ऊँघ रही हैं, वो नींद में हैं और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है और उनका चेहरा ऐसे महसूस हो रहा है देखने पे कि जैसे कोई डेड बॉडी है, और डेड बॉडी का रंग, चेहरे का रंग जिस तरीके से उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही उनके चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया है. तो स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं या हमारे पेरेंट्स बूढ़े होते जाते हैं, तो उनका चेहरा, उनके चेहरे का रंग वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रह जाता है. जैसा कि वो यंग थे और जैसे दिखाई देते थे, वो अपीयरेंस
वो चार्म अब पहले जैसा नहीं रह जाता है। चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और जो चेहरे पे ग्लेज होता है वो कहीं गायब सा हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जो पोएट हैं उनकी मदर के चेहरे का रंग भी बिल्कुल ऐसे ही फीका पड़ गया है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई डेड बॉडी उनके बगल में सोई हुई है। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब उनके चेहरे को देख के जो पोएट हैं उनको काफ़ी दुख होता है, उनको तकलीफ़ महसूस होती है, और कहीं ये तकलीफ़, ये दुख उनके दिमाग पे हावी ना हो जाए, तो इससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर देखती हैं। और जैसे ही वो बाहर देखती हैं, वो देखती हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ भागते जा रहे हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में उनकी कार चल रही है उस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये सिग्निफाई कर रही है कि हमारी उम्र भी इसी तरीके से बीतती जाती है, इसी तरीके से पीछे छूटती जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं, लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन करते जाते हैं, और जो हमारी उम्र है वो धीरे धीरे हमसे पीछे छूटती जाती है। तो ठीक वैसे ही नैरेटर की मदर भी धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही हैं, और एक समय जब वो यंग रहती हैं उनके चेहरे पे जो चार्म है, जो ब्यूटी है, वो धीरे धीरे अब गायब होती जा रही है, बिल्कुल इन पेड़ के समान जो कि पीछे छूटते जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, wan pale as a late winter's moon, and left that old familiar age. My childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. जो दूसरा इमेज पोएट ने यहाँ पे यूज़ किया है वो है द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो फुल ऑफ एंथुजियाज़म होते हैं, उनके अंदर एंथुजियाज़म कूट कूट के भरा होता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्टिव होते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। तो यहाँ पे इन दो इमेजेस का, जो पहला इमेज है द ट्री स्प्रिंटिंग एंड द सेकेंड इमेज द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इन दोनों को यूज़ करके एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रिएट करने की कोशिश की है पोएट ने। उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि एक तरफ तो उनकी जो मदर हैं वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही हैं, उनकी उम्र जो है बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ वो ये दिखा रही हैं कि जो एक 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 यूथ उनके चेहरे पे था, एक चार्म उनके चेहरे पे हुआ करता था, वो उनसे कहीं दूर निकलता जा रहा है। जैसे कि एक कार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में पेड़ पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन दोनों इमेजेस का यूज करके पोएट ने अपने मदर के पोर्ट्रेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a little winter's moon, and felt that old familiar age. My childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma," and I did was smile, smile and smile. तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो अपनी मदर के घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही हैं, वहाँ से उनको फ़्लाइट पकड़नी है, तो सिक्योरिटी चेक के लिए वो अंदर जाती हैं और उनकी मदर उनसे काफ़ी दूर खड़ी रहती हैं। तो वो सिक्योरिटी चेकिंग के प्रोसीजर के दौरान जब अपनी मदर को देखती हैं तो उनकी मदर का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है, और आपने देखा होगा कि विंटर का जो मून होता है वो क्लियर हमें दिखाई नहीं देता, मिस्ट की वजह से या फॉग की वजह से। तो ठीक उसी तरीके से उनकी मदर का चेहरा भी उन्हें क्लियर दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा, उसको ये डर रहता है कि वो कहीं अपनी मदर से दूर ना हो जाए,
जब अपनी माँ की उंगली पकड़ के वो जब चल रहा होता है तो उसे डर रहता है कि उसकी माँ उसे कहीं दूर ना हो जाए। तो एक जो फ़ियर है, उसी फ़ियर को यहाँ पे कमला दास ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उनके मन में भी ये डर है कि उनकी माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हैं और एक ना एक दिन उनकी डेथ हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएंगे, उनकी माँ फिर उन्हें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो यही बात कहती हैं कि हम फिर से मिलेंगे अम्मा, और स्माइल देती हुए उनको सी ऑफ बोलती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। हैव अ गुड डे।